घर वही था, दीवारें वही थीं, लेकिन अब उस घर में पहले जैसी रौनक नहीं थी। एक पति जो बाहर की महफिलों में सुकून ढूंढ रहा था, और एक पत्नी जो उसी घर में बैठी अपने टूटते रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती तो रोती, झगड़ती, सवाल करती, लेकिन उसने चुना त्याग, उसने चुना प्रेम, और उसी प्रेम ने एक भटके हुए मन को वापस घर ला दिया। प्रेमचंद की ऐसी कहानी जो हर पति को सोचने पर मजबूर कर दे और हर पत्नी के त्याग को प्रणाम कर दे। लीला जब ससुराल पहुंची तो उसके मन में सपनों का एक संसार बसा हुआ था। पिता ने भले ही समझौता किया हो, पर एक बेटी तो अपने भाग्य में सुख ही खोजती है। वो सोचती थी, घर छोटा हो या बड़ा, यदि मन बड़ा हो तो वही स्वर्ग है। सीतासरण पढ़े लिखे अवश्य थे, पर स्वभाव में वो दृढ़ता न थी जो एक गृहस्थ के लिए आवश्यक होती है। घर की बागडोर उनकी माँ के हाथ में थी। सास का स्वभाव कठोर था। लीला की हर बात पर टोका-टोकी होती, कभी उसके बोलने के ढंग पर, कभी उसके पहनावे पर, तो कभी उसके काम में कमी निकाल दी जाती। लीला चुप रहती। वो जानती थी कि नववधू का सबसे बड़ा आभूषण धैर्य है। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि संपत्ति का सुख बाहर से चमकता अवश्य है, पर भीतर से वह कितना खाली हो सकता है। पिता ने जिस समृद्धि की कामना की थी वह यहाँ थी, पर वह स्नेह कहाँ था जिसकी एक लड़की को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। एक दिन जब लीला बीमार पड़ी तो सारा घर अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहा। किसी को उसके माथे की तपन का आभास न हुआ। वो पलंग पर पड़ी सोचती रही, क्या यही वो घर है जिसे पाने के लिए पिता ने कितनी चिंता की थी। पर तभी सीतासरण धीरे से उसके पास आए। पहली बार उनके चेहरे पर चिंता की रेखा थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, लीला, तुम्हें बहुत तकलीफ है। उस एक वाक्य ने लीला के हृदय में जैसे अमृत घोल दिया। उसे लगा जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंद पड़ी हो। उसे समझ में आ गया, स्वर्ग धन से नहीं, हृदय से बनता है। यदि एक भी मन सच्चा हो तो वही घर स्वर्ग बन सकता है। धीरे धीरे सीतासरण के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उन्होंने घर के वातावरण को बदलने का प्रयास किया। लीला का धैर्य और सहनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। वो सचमुच उस घर की, स्वर्ग की देवी बन गई, क्योंकि उसने क्रोध से नहीं, प्रेम से विजय पाए। सीतासरण का पालन पोषण बड़े स्नेह से हुआ था। उनके पिता व्यवहार कुशल, प्रसन्नमुख और साहसी पुरुष थे। समाज में उनका मान था, किंतु विचारों में वे परंपरावादी थे। जो कुछ अपने पूर्वजों से पाया उसी को सत्य मानते रहे। नवीनता से उन्हें विशेष अनुराग न था। सीतासरण ने बचपन से जो देखा वही सीखा। पिता की वाणी ही उनके लिए प्रमाण थी। स्वतंत्र विचार करने की शक्ति उनमें विकसित न हो सकी। उनकी बुद्धि सज्जन थी, परंतु सामाजिक रीति रिवाजों की सीमा में बंधी हुई। लीला ने जिस दिन इस घर में पदार्पण किया उसी दिन से उसकी परीक्षा आरंभ हो गई। जिस घर में उसके गुणों की प्रशंसा होती थी, यहाँ वही बातें दोष समझी जाती थीं। वहाँ उसे खुली वायु में हंसने बोलने की शिक्षा मिली थी, यहाँ अधिक बोलना भी अपराध था। वहाँ सादगी और सहजता को सम्मान मिलता था, यहाँ प्रत्येक आचरण पर निगाह रखी जाती थी। घर के बड़े बूढ़े अपने अनुभव पर गर्व करते थे। उनके लिए अनुशासन ही जीवन का मंत्र था। छोटी सी भूल पर भी टोक दिया जाता। लीला का सरल स्वभाव यहाँ असंगत प्रतीत होता। घर की मालकिन कठोर स्वभाव की थी। उनका विश्वास था कि बहू को कड़े अनुशासन में रखना ही उचित है। वे तनिक सी बात पर तिरस्कार कर देती, कभी वस्त्रों पर टिप्पणी, कभी बोलचाल पर, कभी चाल ढाल पर। लीला चुपचाप सब सहती रही। यदि वो हंस दे तो कहा जाता, बहू को लज्जा नहीं। यदि चुप रहे तो कहा जाता, अभिमान है। उसका हर आचरण मानो परीक्षा का विषय था। कभी कभी सास व्यंग्य से कहती, तुम्हें तो चांदी के महल में रहना चाहिए था। ये साधारण घर तुम्हें कैसे भाएगा। लीला सिर झुका लेती। सीतासरण भी घर के वातावरण से प्रभावित थे। वे माँ की बातों का प्रतिवाद न कर पाते। एक दिन लीला ने उनसे कहा, क्या मेरी कोई बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती। सीतासरण ने संकोच से उत्तर दिया, मैं क्या कहूँ, जब सब कहते हैं तो कुछ कारण तो होगा। लीला के हृदय में टीस उठी, पर उसने प्रतिवाद न किया। उसे लगा ये घर उसका अपना है और यही उसका कर्म क्षेत्र भी। यदि उसे स्थान बनाना है तो धैर्य और सेवा से ही। और सचमुच उसी दिन से उसने निश्चय कर लिया, वो शिकायत नहीं करेगी, सेवा करेगी। वो विरोध नहीं करेगी, सहन करेगी। उसे ज्ञात न था कि यही सहनशीलता एक दिन उसे इस घर की, स्वर्ग की देवी बना देगी। लीला ने निश्चय कर लिया कि वो इस घर में स्थान सेवा और सहनशीलता से ही बनाएगी। वो प्रातःकाल सबसे पहले उठती, आंगन बुहारती, रसोई संभालती और घर के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता का ध्यान रखती।
परंतु सेवा का भी तत्काल प्रतिफल कहाँ मिलता है? सास की दृष्टि में उसकी हर चेष्टा में कोई न कोई दोष अवश्य निकल आता। यदि दाल में नमक कुछ कम हो जाए तो ताना, यदि अधिक हो जाए तो कटाक्ष। यदि वह थकान से क्षण भर को बैठ जाए तो कहा जाता, नई बहू को काम की आदत नहीं। लीला के कोमल हृदय पर ये शब्द बाण की भांति लगते, पर वह मौन रहती। सीतासरण दिन भर बाहर रहते। घर के वातावरण का भार लीला अकेले सहती। कभी कभी वो सोचती, क्या यही मेरा जीवन है? पर अगले ही क्षण अपने विचारों को धिक्कार देती। एक दिन किसी छोटी सी बात पर सास ने कठोर शब्द कह दिए। लीला की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अपने कक्ष में चली गई। सीतासरण ने देखा तो पूछा, क्या बात है? लीला ने संयत स्वर में उत्तर दिया, कुछ नहीं। वो अपने दुख को प्रकट करना नहीं चाहती थी। उसे भय था कि कहीं पति और माता के बीच वैमनस्य न उत्पन्न हो जाए। परंतु धीरे धीरे उसका मौन ही उसके विरुद्ध प्रमाण बन गया। घर में ये धारणा बनने लगी कि बहू भीतर ही भीतर असंतोष पाल रही है। लीला ने अनुभव किया कि इस घर में स्थान पाने के लिए केवल श्रम पर्याप्त नहीं, अपितु हृदय की दृढ़ता भी आवश्यक है। उसने अपने मन को समझाया, जो वृक्ष आंधी में झुक जाता है वही सुरक्षित रहता है, और वह झुकती रही। उसे क्या ज्ञात था कि यह झुकना ही एक दिन उसकी शक्ति बन जाएगा। घर का वातावरण दिन प्रतिदिन अधिक विषाक्त होता जाता था, पर लीला का धैर्य अब उसके व्यक्तित्व का अंग बन चुका था। वो जान चुकी थी कि उत्तर देना सरल है, पर मौन रहकर सहना कठिन। और वही कठिन मार्ग उसने चुना था। एक दिन प्रातःकाल जब वो आंगन में तुलसी को जल दे रही थी, सास ने व्यंग्य से कहा, भक्ति से घर नहीं चलता, काम से चलता है। लीला ने सिर झुका लिया। उसने कोई प्रतिवाद न किया, किंतु उसके भीतर कहीं एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा था। अब उसके आंसू पहले की भांति तुरंत न बहते। वो अपने मन को कठोर नहीं, पर स्थिर अवश्य बना रही थी। सीतासरण भी धीरे धीरे घर के व्यवहार को समझने लगे। उन्हें प्रतीत हुआ कि लीला का मौन दुर्बलता नहीं, सहनशीलता है। उस दिन भोजन करते समय उन्होंने माता से कहा, लीला बहुत परिश्रम करती है, उसे कुछ विश्राम भी मिलना चाहिए। सास ने इसे हस्तक्षेप समझा और कटु स्वर में बोली, अभी से बहू का पक्ष लेने लगे? हमने भी तो यही सब किया है। वातावरण में पुनः तनाव भर गया। लीला ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मांजी ठीक कहती है, मैं अभी सीख ही रही हूं। उसकी वाणी में न तो व्यंग्य था, न शिकायत, केवल विनम्रता। सीतासरण ने उस क्षण पहली बार अनुभव किया कि इस कोमल मुख के पीछे एक दृढ़ आत्मा निवास करती है। रात को जब सब सो गए, लीला देर तक जागती रही। उसने सोचा, यदि प्रेम से घर नहीं जीता जा सकता तो फिर किससे? और उसी प्रश्न के साथ उसने निश्चय किया कि वह अपने आचरण से ही उत्तर देगी। कभी कभी जीवन हमें प्रतिकार नहीं, परिवर्तन सिखाता है। लीला का मौन अब उसकी विवशता नहीं, उसका संकल्प था। समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती, पर मनुष्य का मन कभी कभी एक ही क्षण में ठहर जाता है। लीला के जीवन में भी अब वही ठहराव था। बाहर से सब कुछ सामान्य, भीतर से सब कुछ परिवर्तित। उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। उसने अपेक्षा करना भी छोड़ दिया था। अब वो केवल अपना कर्तव्य निभाती और शेष सब ईश्वर पर छोड़ देती। परंतु घर के लोग उसके इस परिवर्तन को समझ न सके। उन्हें लगा, बहू अब उदासीन होती जा रही है। एक दिन सास ने तीखे स्वर में कहा, बहू, तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है क्या? पहले जैसी बात नहीं रही। लीला ने शांत दृष्टि से उनकी ओर देखा। मान जी, मन तो वही है, बस अब उसे संभालना सीख लिया है। यह उत्तर सुनकर सास कुछ क्षण के लिए निरुत्तर रह गई। सीतासरण ये सब देख रहे थे। अब उन्हें अनुभव होने लगा था कि घर में जो कठोरता है, उसका बोझ सबसे अधिक लीला ही उठा रही है। उसी रात उन्होंने लीला से कहा, यदि तुम चाहो तो हम अलग रह सकते हैं। ये सुनकर लीला चौंक उठी। नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा, घर तोड़कर सुख नहीं मिलता। मैं निभा लूंगी। उसके शब्दों में ऐसी निष्ठा थी कि सीतासरण का सिर स्वतः झुक गया। लीला ने अपने जीवन का अर्थ अब त्याग में खोज लिया था। उसे प्रतीक्षा थी उस दिन की जब उसका मौन, उसका श्रम और उसका धैर्य स्वयं बोल उठेगा। और सच ही तो है, धैर्य का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो मनुष्य को भीतर से समृद्ध कर देता है। दिन बीतते गए। घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। लीला का शांत स्वभाव और उसका निस्वार्थ व्यवहार अब सबके हृदय को छूने लगा था। सास, जो कभी उसकी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी, अब अनायास ही उसे निहारती रहती। उन्हें अनुभव होने लगा था कि यह बहू केवल घर का काम नहीं करती, वो इस घर की आत्मा है। एक दिन सास बीमार पड़ गई। घर में चिंता फैल गई। लीला ने दिन रात उनकी सेवा की। उसने अपने आराम की परवाह नहीं की। सास की आंखों में आंसू आ गए। बहू, उन्होंने कांपते स्वर में कहा,
मैंने तुझ पर बहुत कठोरता की, तूने कभी उत्तर नहीं दिया। लीला ने उनके चरण छू लिए। मान जी, आपकी डांट भी मेरे लिए आशीर्वाद है। उस क्षण घर की दीवारें जैसे साक्षी थीं, त्याग और धैर्य का ये परिणाम था। सीतासरन की आंखें भी नम हो उठी। उन्हें पहली बार अपनी पत्नी के महान हृदय का वास्तविक आभास हुआ। धीरे धीरे घर में वो प्रेम लौट आया जो कभी रूठ गया था। लीला ने किसी से कुछ नहीं मांगा, न सम्मान न प्रशंसा, पर अंततः उसे सब कुछ मिल गया। सच है, जो नारी अपने कर्तव्य और धैर्य को अपना आभूषण बना लेती है, वो अंततः घर की, स्वर्ग की देवी बन जाती है। समय ने जैसे सबको एक नया दृष्टिकोण दे दिया था। जिस घर में कभी तानों की गूंज थी, वहां अब स्नेह की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। लीला का त्याग अब किसी पर बोझ नहीं था, वो सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। सास का स्वास्थ्य सुधरने लगा, पर उनका मन पूरी तरह बदल चुका था। वे अक्सर पड़ोस की स्त्रियों से कहती, भाग्य से ऐसी बहू मिलती है, हमारी तो ये घर की लक्ष्मी है। लीला ये सब सुनती तो बस मुस्कुरा देती। उसके लिए प्रशंसा से अधिक महत्वपूर्ण था घर का सुख। सीतासरन के व्यवहार में भी परिवर्तन स्पष्ट था। अब उनके स्वर में कठोरता नहीं, अपनापन था। वे छोटी छोटी बातों में भी लीला की सलाह लेने लगे थे। एक संध्या, जब आकाश लालिमा से भरा था, लीला आंगन में दीप जला रही थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी, पर अब उसमें संतोष भी जुड़ गया था। उसे लगा, त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, धैर्य कभी खाली नहीं लौटता। उसने अपने जीवन में किसी से प्रतिशोध नहीं लिया, केवल प्रेम दिया, और अंततः वही प्रेम उसके पास लौट आया। घर सचमुच स्वर्ग बन गया था, क्योंकि उसमें एक नारी का धैर्य, सेवा और निस्वार्थ हृदय बसता था। और इसी सत्य के साथ ये कथा हमें सिखाती है, जहां त्याग है, वहीं सच्चा सुख है। जहां धैर्य है, वहीं घर में स्वर्ग उतर आता है। रात गहरी हो चुकी थी। आंगन में रखा दीपक धीमे धीमे टिमटिमा रहा था, पर उसकी लौ बुझी नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे लीला का धैर्य, जिसने हर आंधी सह ली, पर स्वयं को कभी बुझने नहीं दिया। आज घर में शांति थी, पर यह साधारण शांति नहीं थी। ये समझ की शांति थी। सास ने एक दिन सबके सामने कहा, हमने बहू को परखा नहीं, हमने उसे केवल परिश्रम करते देखा। पर आज समझ में आया कि इस घर की असली नींव यही है। सीतासरन ने भी स्वीकार किया, मैंने तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा, पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। लीला ने केवल इतना कहा, घर प्रेम से चलता है, और प्रेम में अहंकार का स्थान नहीं होता। उसके शब्द सरल थे, पर उनमें जीवन का गूढ़ सत्य छिपा था। धीरे धीरे घर में वो अपनापन स्थायी हो गया, जो पहले केवल एक सपना था। लीला ने कोई विजय घोष नहीं किया, उसने कोई प्रतिफल नहीं मांगा। उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया, और उसी में उसे अपना स्वर्ग मिल गया। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये हर उस घर में जीवित रहती है, जहां कोई नारी चुपचाप अपने त्याग से परिवार को बांधकर रखती है। सच है, स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं होता, वो वहीं होता है जहां एक स्त्री अपने धैर्य, प्रेम और सेवा से घर को स्वर्ग बना देती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, अगर लीला का धैर्य आपको अपनी माँ, बहन या पत्नी की याद दिला गया हो, तो एक पल रुककर सोचिए, हमारे जीवन में कितनी स्वर्ग की देवियां हैं, जो बिना शिकायत किए चुपचाप हमारे लिए सब कुछ सह लेती है। आज घर जाकर उन्हें एक धन्यवाद जरूर कहिएगा, क्योंकि प्रेम शब्दों से नहीं, सम्मान से जीवित रहता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कहानी वॉज एआई को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारे प्रयासों का सम्मान है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।